राम राम, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करेंगे। ये ऐसा विषय है जो बहुत लोगों को बहुत जल्दी डाइवर्ट कर देता है। कई बार अब जैसे कि मैंने जब वेज नॉन वेज वाले मतलब मांसाहार और शाकाहार वाले वीडियो में मैंने विज्ञान को बताया, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई रामकृष्ण परमहंस तो खाते थे, ठीक है। या अभी किसी बात पे अगर आप बोल दें किसी को तो बोलेंगे भाई वो साधु तो ऐसा करते हैं, नागा साधु ऐसा करते हैं या फलाना ऐसा करते हैं। तो भैया मेरे बहुत सिंपल सा आपसे सवाल है, क्या आप नागा साधु हैं? क्या आप रामकृष्ण परमहंस हैं? क्या आपको उनका शरीर मिला हुआ है? क्या आपको उनकी प्रवृत्ति मिली हुई है? क्या आपको उनके कर्म मिले हुए हैं? क्या आपको पता है उनके कर्म कैसे हैं, वो कैसे कर्म भोग रहे हैं, उनके आगे की चीज़ें कैसी हैं, उनका पुरुषार्थ क्या है? सबका शरीर अलग अलग है। आपका शरीर अलग है, उनका शरीर अलग है, आपकी प्रवृत्ति अलग है, उनकी प्रवृत्ति अलग है। शेर के शरीर में शेर मांस खा रहा है, गाय के शरीर में गाय घास खा रही है। आत्मा सेम है, आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। शरीर बदल गया, प्रवृत्ति बदल गई। तो क्या आप गाय और शेर को कंपेयर करेंगे? अरे शेर तो खाता है, गाय बोले मैं भी खा लूँ। कहने का अर्थ यह है आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता उनके कर्म कैसे हैं और उनका पुरुषार्थ कैसा है, उनकी भावना कैसी है, उनकी साधना कैसी है, उनके मंत्र कैसे हैं, उनके गुरु दीक्षा कैसी है, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था कैसी है। किसी ने कहा भाई नागा साधु तो ऐसा, तो नागा साधु आप हैं क्या? आप उनकी तरह घूम रहे हैं क्या? आप उनकी तरह साधना कर रहे हैं क्या? आपको पता है कि वो इसके अलावा और 4 चीज़ें और भी करते हैं, वो आप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो आप किस आधार पे कंपेयर कर रहे हैं? वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी एक उठा के आप सिलेक्टिव हो जाएंगे ना। उनकी चीज़ क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है इसलिए वो उनकी चीज़ उठा के हमें खा लेनी है, क्योंकि वो खाते तो हम भी खाएंगे। वो 4 चीज़ें और भी करते हैं भाई, वो भी करिए। एक चीज़ क्यों उठाना, आप चारों चीज़ उठाइए ना उनसे, पूरा का पूरा अनुसरण करिए भाई, वो आपसे होगा नहीं। सिलेक्टिवली आप नहीं डिसाइड कर सकते। अच्छा, एक और डाउट ये होता है कि भैया हम किसकी बात सुने, ये सही कि वो सही कि ऐसा सही। बहुत सिंपल है, सही गलत ढूंढने के चक्कर में आप हो जाएंगे परेशान। इसलिए क्योंकि आप सही गलत तब ढूंढ पाएंगे जब आप खुद क्लियर हों। एक छोटा बच्चा जब सीखने जाता है क्लास में तो उसे नहीं पता होता है क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए सब कुछ ज्ञान है जो उसे मिल रहा है। वो नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन से टीचर सही हैं कौन से टीचर गलत हैं जब तक वो खुद उस लायक नहीं हो जाता कि वो बता सकें कि ये सही है कि गलत है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में वो कई बार गिरता है, फेल होता है, पास होता है। आप जब चलना सीखते हैं तो आप पहले गिरते हैं, चोट लगती है आपको, तब आप चलना सीखते हैं। आप थ्योरी से चलना सीख पाएंगे कि कभी? कभी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सही और गलत आपको कोई नहीं बता सकता कि ये सही है कि, क्योंकि वो भी उसकी धारणा होगी। और अगर आप डिसाइड करेंगे तो आप तो इस लायक ही नहीं है कि आप डिसाइड कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप खुद चल के देखिए। भैया इसकी बात पे भी चल लीजिए, यही तरीका अगर आपको दोनों की बात सुननी है तो इस पे भी चल लीजिए या इस पे भी चल लीजिए। अब आप गिरेंगे, मुँह की खा के गिरेंगे। जिसमें ज़्यादा जोर से चोट लगे समझ जाइएगा कि भैया हो सकता है मेरे लिए ठीक ना हो, है ना। तो मार्ग कोई भी गलत नहीं है, पर फिर से मैंने कहा ना कि आप अगर डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है तो आप प्रैक्टिकली करके देखिए। आप गिरेंगे, चोट लगेगी, सीखेंगे, बात ख़त्म। सिंपल है। तभी खुद समझ जाएंगे कौन सही है कौन गलत है या कौन आपके लिए ज़्यादा उचित है ना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, लोग कैलकुलेट बड़ा करते हैं। अरे यार पहले ये कर लेंगे, पहले वो कर लेंगे, या पहले ये आदमी सही कह रहा है या ये गुरु सही है या वो गुरु गलत है। सबसे पहली बात तो आप कैलकुलेट करना बंद करिए। आध्यात्म में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात क्लियरली आप जान लीजिए। कैलकुलेशन से आपको निराशा ही लगनी है हाथ, ये बहुत क्लियर है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो करने की होती हैं, क्रियाशील विषय है, आपको क्रियाएं करनी पड़ेंगी तब जाके आप कुछ समझ पाएंगे। थ्योरी से कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप उसमें आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको करना पड़ेगा और करने के बाद ही आप सीख पाएंगे, ठीक है। और करने से पहले ही आप सोचते रहेंगे ये करूं कैसे करूं, वो ठीक है कि वो गलत है, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे।
और अध्यात्म ऐसे नहीं होता है, करना पड़ेगा। गलतियाँ 100% होंगी, आप कलयुग में ये बात जान लीजिए। आप किसी की भी पद्धति फॉलो करिए, अच्छे से अच्छे परंपरा में पद्धति फॉलो करिए, आपको आपसे गलती होनी ही है। वैसे ही सीखते हुए आप आगे बढ़ते हैं भाई। हर बार आप फॉर्मूला सही लिखते हैं क्या क्लास में? हर बार आप स्पेलिंग ठीक लिखते थे क्या क्लास में? नहीं ना, गलत करते 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 आप सही स्पेलिंग सीखे हैं। तरीका ही वो है, आपसे गलतियाँ होनी ही होनी है, आपका नुकसान होना ही होना है। कितना होना है, उसको कैसे संभाला जाएगा, ये गुरु परंपरा की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग परंपरा है। एक बार संभल जाएगी, फिर बिगड़ जाएगी, फिर संभालने वाले गुरु होंगे, फिर कुछ आप गड़बड़ करेंगे। ऐसे करते करते धीरे 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 आप पायदान चढ़ते 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 आगे तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है समझना। इस विषय को आप बिल्कुल भी जटिल मत बनाइए। आप आराम से धीरे 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 आगे बढ़िए और हर एक चीज़ को इस तरीके से करने का प्रयास करिए कि उसको समझते हुए, जानते हुए अच्छे से कर सकें। और कभी कंपेयर मत करिए कि वो ऐसा करते थे तो हम भी कर लेंगे। आप वो नहीं हैं, ना आपकी साधना उस लायक है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी पद्धति जो सिर्फ आपके डिज़ायर्स के चलते आप किसी को कंपेयर करके जोड़ना चाहते हैं और फालतू का तुक है, आप वो करना कर लीजिए भाई। तुक दे के क्या हो जाएगा? आप मुझे बोल के क्या कर लेंगे? ज़बरदस्ती आपके मन में ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाना है तो 4 सवाल और कर लीजिए भाई, सवाल कभी ख़त्म ही नहीं होंगे आपके। तो आप धीरे 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 आगे बढ़िए। ये मैंने थोड़ा छोटा एपिसोड रखा है बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के पास कि मतलब हम ये ठीक है कि वो गलत है, कि ये सही है कि उसको मान लें। ऐसे नहीं करिए। आप कोई एक बात पकड़िए। बार बार कह रहा हूँ, मुँह की खा के गिरेंगे, चोट लगेगी, गलतियाँ होंगी, गलतियाँ करते हैं बहुत सारे। ऐसे जब मैंने काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी विधियाँ दी थी करने के लिए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ करी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा कर दिया है, गलतियाँ हुई हैं उनसे, है ना। अब बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत बार गलतियाँ होती हैं, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये होना ही होना है। आप 100% परफेक्ट तरीके से कभी नहीं कर सकते। आप मनुष्य हैं भाई, बात समझिए इस बात को। ठीक है, तो एक और छोटा सा ये रहता है कि जो आपके मन को पसंद है आप वो करने लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर आप किसी पे जजमेंट नहीं पास कर सकते कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमें तो ये पता है, आपको पता है, आप उसका आनंद लीजिए। जिस दिन मुँह खा के गिरेंगे फिर दूसरी पद्धति अपना लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्यूट हैं या सामने वाला एब्सोल्यूट है। पद्धतियाँ बहुत सारी हैं, रास्ते मार्ग बहुत सारे हैं, सभी मार्गों पे आप चल सकते हैं, सभी मार्गों का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत सिंपल सा विषय है कि धैर्य के साथ आप सारे वीडियोस को देखिए। अगर आप धैर्य से नहीं देखेंगे तो आप कभी भी उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, है ना। वीडियोस को बहुत ध्यान से, धैर्यपूर्वक, एक बार में अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है दोबारा देखिए उसे, मल्टीपल टाइम्स देखिए। ठीक है, चलिए फिर आपसे आज्ञा लेते हैं, है ना। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जुड़ते रहिए। ठीक है, नमस्ते, राम राम।